की और मेरी बात धर्म का प्राणियों में अच्छा महाराज जी, योगी जी ने प्रोग्राम में कहा कि किसी भी संत का साधु का के लिए सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म होता है और ये देखना होगा कि कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे बहुत से कालनेमी लोग हैं जो सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ कालनेमी हैं जो सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, सनातन धर्म के धर्माचार्य को कमजोर कर रहे हैं, जो सन्यासी हैं उनको मार पीट रहे हैं कमजोर ताकि हो जाए, जो बच्चे नए पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको मार पीट रहे हैं ताकि कोई अब सनातन धर्म का अध्ययन न करे, ताकि आगे चल करके सनातन धर्म में गुरु न पैदा हो। कालनेमी ही तो हैं और कौन है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन बस यही है कि पॉइंट जो है ना, बात तो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसे करके कहना चाहिए था, ऐसा करके कह रहे हैं। महाराज जी, अगला कदम क्या होगा आपका? सबकी निगाहें इस बात पर। हमारा कदम, हम तो गौ माता की रक्षा के लिए जो हमारा मुख्य कार्य है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो हमारी टेक है कि अब हम संगम स्नान के लिए निकले हैं, तो ससम्मान संगम स्नान करने के बाद ही शिविर प्रवेश करेंगे, वो जारी रहेगी। कल बसंत पंचमी का स्नान करेंगे महाराज जी? भाई पहले अमावस्या का स्नान हो जाए तब ना बसंत पंचमी का स्नान हो सकता है। अभी अमावस्या का स्नान ही नहीं हुआ, हम निकले हैं अपने शिविर से, अभी रास्ते में ही है, अभी पंचमी कहाँ से हमारे जीवन में आ जाएगी। जिन्होंने अमावस्या का स्नान कर लिया हो वो पंचमी का भी कर सकते हैं। जिसने अभी अमावस्या का ही स्नान नहीं किया, उस स्नान के लिए अपने शिविर से निकला हुआ है, उसके लिए पंचमी कहाँ आएगी। हमारे लिए तो पंचमी है ही नहीं, हमारे लिए तो भी अमावस्या ही चल रही है। मतलब बात वही है कि पूरे सम्मान के साथ स्नान कराएंगे तो सम्मान से स्नान करने जाएंगे। क्यों भाई, 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान का सवाल है। आपने उनके गुरु का असम्मान करके उन सब का असम्मान किया है, उसको रिस्टोर करो, नहीं चलेगा नहीं तो। और ये जो कह रहे हैं कि जमीन वापस ले ली जाए, सुविधाएं हैं वापस ले ली जाए, ये इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मेला प्रशासन की तरफ से जो नोटिस आया, ये छोटी सोच है कि ऐसा करेंगे तो हम उससे परेशान होंगे, तो फिर हमारे शरणागत हो जाएंगे कि नहीं नहीं ज़मीन मत छीनो, नहीं सुविधाएं मत छीनो। यहाँ सुविधा के लिए कोई जी रहा है? हमने तो पहले ही कह रखा है कि हमें सुविधा नहीं चाहिए, हमने बताया भी था। और अभी भी फुटपाथ ही पे तो रह रहे हैं हम, शिविर में रह कहाँ रहे हैं? तुम्हारे शिविर में हम कहाँ रह पा रहे हैं? हम तो फुटपाथ पर ही तुमने छोड़ा है, वहीं रह रहे हैं, तो हमें तुम्हारे शिविर से क्या लेना देना, उगाड़ लो। महाराज जी, मेला प्रशासन अगर कोई पहल नहीं करता है तो क्या होगा? पहल नहीं करता है तो बात जहाँ की तहाँ बनी रह जाएगी और वो अपना काम करती रहेगी। और आप ऐसे ही रहेंगे बाहर, शिविर के बाहर? क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल रहेंगे। टेक तो टेक होती है। 750 साल से चित्तौड़गढ़ के राजा बंजारा बन के घूम रहे हैं कि जब हम जीत लेंगे किला तभी आएंगे, आज तक नहीं लौटे। टेक है ये, तो सनातन धर्मी है, जो टेक कर लेते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। महाराज जी, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे आप? हाँ, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक बैठाया जाएगा तब तक बैठे रहेंगे। भगवान जी, ये पांडे जी हैं, कौन पांडे भैया? जो सन्यासी है उसके लिए राष्ट्र ये कहाँ किस शास्त्र में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है उनसे पूछो, उस शास्त्र का नाम बताए, वो पंक्ति बताए। जिस तरह से सीएम योगी का बयान सामने आया है, उनका ये कहना है कुछ लोग धर्म को प्रॉपर्टी मान रहे हैं, ऐसे कालनेमी से हमें बच के रहना चाहिए। बात यह है कि धर्म जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या है? धर्म सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है भैया, आप रुक जाओ। भैया अब आप रुक जाओ, हम जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। चलो ठीक है। ऐसा है कि धर्म जो है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। हमारा जीवन से भी बड़ा महत्व हमारे जीवन में धर्म का है, इसीलिए लोगों ने जान गंवा के भी धर्म की रक्षा की है। धर्म से बढ़कर के क्या प्रॉपर्टी और दूसरी हो सकती है, इसलिए उसकी तो रक्षा करनी ही करनी है। कह रहे 4 करोड़ लोगों ने 18 तारीख को स्नान किया था। जो भी किया हो, हमने तो कोई गलती की नहीं, उन्होंने किया होगा बता रहे हैं। निशाना आप पर भी है, ये कहा जा रहा है, ये बयान आप पर निशाना था। बात यह है कि हमारे ऊपर निशाना हो, चाहे किसी के ऊपर निशाना हो, तो
शिकार करना है क्या निशाना साध रहा है? शिकारी है क्या वो निशाना साध रहा है? ऐसे बहुत से काल नेमी निशाना हैं जो जो है सनातन धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान बिल्कुल बिल्कुल सही है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासी ब्रह्मचारियों को मारा गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो जो वेद पाठी और सनातन धर्म का ज्ञान करने के लिए गुरुकुल में आए बच्चे हैं उनको मारा पीटा गया है ताकि कोई सनातन धर्म का अध्ययन करने के लिए ना आए, ताकि कमजोर हो जाए सनातन धर्म। ये जो एक्ट हुआ है मौनी अमावस्या, ये वही तो एक्ट है जिससे सनातन धर्म कमजोर हो। बिल्कुल सही है, सही बोला हूँ निशान। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको लेकर बोला। बात उन्होंने सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये गलती कौन कर रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने का काम उनकी पुलिस ने किया है, उनके प्राधिकरण ने किया। तो देख सकते हैं आप महाराज जी ने जो भी वक्तव्य थे, जो भी इनके सवाल थे, सभी लोगों के जवाब दिए हैं। बोलो और शंकराचार्य भगवान लगातार हम अब तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। धर्म की अधर्म का अधर्म का स्वामी जी से बात हाँ बोल रहा हूँ भाई। लाइव मत करना बस। हाँ भैया बोलो बोलो ना। तो ये लगा हाँ हाथ में दे दो। रख दो हाँ बोलो। जल्दी से करेंगे। बोलो भैया। महाराज जी एक दूसरी नोटिस से भी बात सामने आई है, क्या ये चल रहा है पूरा प्राधिकरण की ओर से? ऐसा है कि जितने भी नोटिस उनको देना होते हैं सबका जवाब दिया जाएगा। पहले नोटिस दिया था उसका जवाब दे दिया गया, दूसरी नोटिस दी गई उसका भी जवाब दे दिया गया, और भी नोटिस भेजेंगे उसका भी जवाब दिया जाएगा। ऐसी क्या बात? महाराज जी ये कब तक इस तरह से चलेगा? ये तो उन्हीं को शुरू उन्होंने किया है, तो जब तक जाएंगे चलाएंगे। अच्छा, तमाम कुछ साधु संत जो है ये कह रहे हैं कि इस मामले में जो है वो अगर आप भी चाहते तो थोड़ा सा रुक सकता था, ऐसा है क्या? नहीं हम चाहते तो क्या रुक सकता था? ये बवाल हमारे चाहने पर क्या होता बताइए आप? हमारे चाहने पर क्या होता? कह रहे थे कि पालकी से अगर महाराज पालकी से क्यों उतर जाए? हम नौकर हैं, शंकराचार्य हैं, सनातन धर्मियों के गुरु हैं, हमारी भी कोई मर्यादा होती है, कोई प्रोटोकॉल होता है। क्यों उतर जाए किसी के कहने से कि पालकी से उतर जाओ? अच्छा 24 में आप गए भी थे पालकी से? अरे भाई जाते ही हैं, परंपरा है, क्यों उतर जाएं? अखंड भारत आप लोग ये सोच रहे हैं, मेला प्रशासन और सरकार के लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको पालकी का शौक है, इसीलिए पालकी से नीचे नहीं उतर पा रहा है। ऐसा नहीं है। पालकी जो है हमारी मर्यादा है, उस मर्यादा की रक्षा तो हमको करनी पड़ेगी ना। एक बार हमने पालकी छोड़ दी, उसके बाद हर बार पालकी छोड़ो, उसके बाद हर साधु संत, हर महात्मा, हर पदाधिकारी जो हमारा धार्मिक पदाधिकारी होगा उसके साथ कहा जाएगा कि सुविधा के लिए जरा ऐसा कर लीजिए, जरा ऐसा कर लीजिए। तो ये प्रशासन हमारे सहयोग के लिए है कि हमको परंपरा सिखाने के लिए है। परंपरा हम सिखाएंगे, जो परंपरा हम सिखाएंगे उसके बारे में ये व्यवस्था बनाए, इसके लिए यहाँ पर है। उनको ये अधिकार नहीं है कि वो हमको आदेश करें, हम उनको आदेश करेंगे। उनको चाहिए कि वो हमारे अनुसार की व्यवस्था बना करके खड़ा कर दें। आप ये चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि शंकराचार्य आम व्यक्ति की तरह से स्नान करे, उसकी मर्यादा भूल जाए। वो अगर एक बार शंकराचार्य अपनी मर्यादा भूल गया तो सदा सदा के लिए फिर भूल जाना पड़ेगा। हमने जहाँ जहाँ एक बार समझौता किया है वहाँ आज तक समझौता ही करना पड़ रहा है हमको, इसलिए हम समझौता नहीं कर सकते। हमारी जो सीमा है, हमारी जो मर्यादा है, उस मर्यादा को हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। हम जो पालकी पर बैठे हैं वो हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारी मर्यादा है। हमको ना इच्छा होने पर भी बैठना पड़ता है। हमारे गुरु का आदेश है कि तुमको बैठना होगा। चांदी सोने के सिंहासन में शंकराचार्य बैठते हैं। क्या सन्यासी की इच्छा होती है कि चांदी सोने में बैठूं? लेकिन आदि शंकराचार्य ने कहा है कि बैठना होगा, तो हम गुरुओं की आज्ञा मान करके बैठे हुए हैं। कोई ऐसे अपनी इच्छा से बहुत हमको शौक नहीं है कि हम बैठे हुए हैं। अपनी मर्यादाओं का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है और उनकी रक्षा भी करनी होती है। एक बार अगर मर्यादा उसने सुविधा की दृष्टि से छोड़ी तो सदा सदा के लिए फिर उसकी मर्यादा समाप्त हो जाती है।
महाराज जी, कल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ये कहा है कि जो कुछ हुआ उसकी वो निंदा करते हैं। जो बच्चों का सिर सोचा क्या मारने के लिए, उसके मामले में वो सीएम को पत्र भी लिखेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। अरे भाई, जो करें उनका भी तो विवेक है, जो उनका विवेक कहेगा वो करेंगे। हम लोग भी देखेंगे कि किसके विवेक ने क्या कहा था। जब इस घटना की समीक्षा होगी आगे चल करके, तो हम भी देखेंगे कि किसके विवेक ने क्या कहा था। इसी पर उनका भी आकलन होगा। एक एक संत का, एक एक महात्मा का, एक एक धार्मिक व्यक्ति का आकलन हमारे यहाँ भी ऑफिस में होगा। शंकराचार्य के कार्यालय में भी तो आकलन होगा कि किसने मौके पर क्या किया था और क्या कहा था। इसी से तो पता चलेगा कि कौन किस समय किस परिस्थिति में चला गया है। महाराज जी, सन्यासी के लिए धर्म और राज से बढ़कर कुछ नहीं है। सनातन को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सन्यासी के लिए धर्म और राज से बढ़कर बात यह है कि सन्यासी के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें राष्ट्र कहाँ से आ गया? किस शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी के लिए राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है? किस शास्त्र में लिखा है? शास्त्र की पंक्ति पूछो, बताएं वो किस शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी के लिए राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है? बताइए, राष्ट्र क्या होता है? ये जो राजनीतिक राष्ट्र है, ये राष्ट्र है? धर्म की दृष्टि से यह राष्ट्र नहीं है। ये तो राजनीतिक आपका नक्शा जो आप अपने घर में लगाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, उसमें भी लिखा रहता है राजनीतिक नक्शा। और ये राजनीतिक नक्शा बदलता रहता है। ये धार्मिक थोड़े है। तो राष्ट्र शब्द का जिस अर्थ में आजकल प्रयोग हो रहा है, वो राजनीतिक अर्थ में प्रयोग हो रहा है। वो राजनीतिज्ञों के लिए महत्वपूर्ण होगा। धार्मिक के लिए धर्म महत्वपूर्ण है, धार्मिक महत्वपूर्ण है और धार्मिकता महत्वपूर्ण है। महाराज जी, कब तक ये रहेगा? कब तक अरे भाई, ये पीढ़ियों तक रहेगा। आप बोलो, केवल हमारे तक नहीं, पीढ़ियों तक रहेगा। जो टेक होती है वो तो पीढ़ियों तक रहती है। जब तक जो सम्मान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है, उस सम्मान को ससम्मान रिस्टोर नहीं किया जाता है, तब तक रहेगा। इसमें क्या बात है? आपने कहा था एक ही स्नान करते माघ में, कल बसंत पंचमी का स्नान है। भाई, हमारे जीवन में अभी मौनी अमावस्या ही चल रही है। हम मौनी अमावस्या के दिन सवेरे निकले थे संगम स्नान के लिए। अभी तक हम रास्ते में ही हैं, शिविर में प्रवेश वापस नहीं हुआ है हमारा। इसलिए हमारे लिए अभी कोई दूसरी तिथि नहीं आई है। हमारे लिए अभी मौनी अमावस्या ही है, और वो तब तक रहेगी जब तक ससम्मान हमारा गंगा यमुना के संगम का स्नान नहीं हो जाता है। सनातन के लोग तो क्या विनती करेंगे? सनातन के लोग चाहते हैं कि उनका जो गुरु है वो गरिमा खो करके जाए, चाहते हैं। प्रशासन के लोग अगर आए आपसे अन्न विनय करें और भाई हमको क्यों पूछते हो? वो कोई ना कोई तो प्रयास करेंगे। अगर उनको पहले तो आप जो पूछ रहे हैं ना कि वो आए ना आए, पहले उनको एहसास तो हो कि उन्होंने गलती की है। क्या अभी उनको एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती की है? अभी तो वो नोटिस पे नोटिस भेज करके अपनी हनक दिखा रहे हैं। अभी कहाँ ऐसा लग रहा है कि उनको कोई पश्चाताप हो रहा है? तो जब पहले पश्चाताप हो कि हमसे गलती हो गई, उसके बाद तब वो अपने आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। दोनों नोटिसों का जवाब आपकी ओर से दे दिया गया है? दोनों नोटिसों का जवाब, एक नोटिस का जवाब रात को हम लोगों ने भेजा था, वहाँ कार्यालय में कोई उपलब्ध नहीं था, तो हम लोगों ने उनकी दीवार पे चिपका दिया है। दूसरी नोटिस का जवाब हमने भेजा, वहाँ पर आदमी खड़ा था, उसको रिसीव करा दिया है। अभी ये इसी तरह से टेक है और इस तरह बाहर रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, धर्म का गाड़ियों में माता की जन्म का नाता है, जन्म का नाता है।